नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। 2 माह तक 15 जुलाई से प्रदेश भर में साहसिक गतिविधियों पर रोक। हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते साहसिक खेल गतिविधियों पर 15 जुलाई से 2 माह के लिए रोक लग गई है। प्रदेश के कुल्लू मनाली, बीड़ बिलिंग, धर्मशाला, बिलासपुर, डलहौजी के खजियार और अन्य क्षेत्रों में साहसिक खेल गतिविधियों पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक प्रतिबंध रहेगा। 2 माह ना तो पैराग्लाइडिंग कर सकेंगे और ना ही नदियों में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ सैलानी उठा पाएंगे। सैलानियों को पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए 2 माह तक का इंतजार करना पड़ेगा। बरसात में बारिश और भूस्खलन, बाढ़ आदि को ध्यान में रखते हुए 2 माह के लिए साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पर्यटन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है। विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग, धर्मशाला के इंद्रुनाग, कुल्लू मनाली सहित अन्य पर्यटन स्थलों में सैलानियों को साहसिक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए 2 माह का इंतजार करना होगा। इलेक्ट्रिकल के स्थान पर 250 डीजल बसों की होगी खरीद, 350 चालकों की होगी भर्ती। हिमाचल को हरित राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से सिर्फ इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने की नीति में बदलाव होगा। देश में कहीं भी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिकल बसें उपलब्ध न होने के चलते अब 250 डीजल बसें खरीदी जाएंगी। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। एचआरटीसी के पास बसों की कमी है और इलेक्ट्रिकल बसें उपलब्ध नहीं है। ऐसे में परिवहन सेवाएं प्रभावित न हो, इसलिए डीजल बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त 50 टेम्पो ट्रैवलर भी खरीदे जाएंगे। बसों और टेम्पो ट्रैवलर की खरीद पर 105 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद की प्रक्रिया भी समानांतर तरीके से जारी रखी जाएगी। टाइम 1 और टाइम 3 इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की गई है। एचआरटीसी ने 24 सुपर लग्जरी बसें खरीदने का फैसला भी लिया है। फिलहाल कुछ इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बैठक में प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद्र ठाकुर, निदेशक परिवहन विभाग टीसी नेगी सहित परिवहन निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैजनाथ बिनवा खड्ड में नहाने गए युवक को मिली ऐसी दर्दनाक मौत। बैजनाथ थाना के तहत चोबो में एक युवक की बिनवा खड्ड में डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान विशाल उर्फ वीरू निवासी नगे हरियाणा की चोबो के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को विशाल, जो कि वेल्डिंग का काम करता था, अपने दोस्तों के साथ नहाने खड्ड पर गया। इस दौरान वो अपनी बातों में व्यस्त हो गए। विशाल जहां नहा रहा था वहां से जोरदार आवाज आई। इस दौरान 2 युवकों ने विशाल को निकालने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने विशाल को खड्ड से बाहर निकाला। इसके बाद विशाल को बैजनाथ सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बैजनाथ के डीएसपी अनिल शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में फसलों पर ड्रोन से हो रहा स्प्रे, किसान भी रोमांचित। मिनी पंजाब से मशहूर बलह घाटी में अब ड्रोन से स्प्रे और खादों का छिड़काव शुरू हो गया है। नई तकनीक से हो रहे छिड़काव को देखकर किसान भी रोमांच से भर गए हैं। बलह घाटी में किसान मात्र 100 से 150 रुपए में प्रति बीघा जमीन पर ड्रोन से खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करवा रहे हैं। बलह की प्रशिक्षित ड्रोन पायलट आरती ऑर्डर मिलते ही अपने ड्रोन और ई वाहन के साथ किसानों के खेतों में पहुंच रही है। ड्रोन पायलट आरती को ऐप के माध्यम से कई ऑर्डर मिल रहे हैं। अब तक कई बीघा जमीन पर ड्रोन से खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कर चुकी है। सबसे बड़ी राहत किसानों के लिए है कि जिस काम को किसान कई दिन लगाकर करते थे, अब वो ड्रोन की सहायता से चंद मिनटों में हो रहा है।